हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। प्योर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड से बायोडाटा कैसे बनाया जाता है, वो भी सिंपल तरीके से। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों चलिए अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। अब हम पेज लेआउट में जाके सबसे पहले पेज को हम सही कर लेंगे। तो पेज लेआउट में क्लिक करिए, मार्जिन में गए और यहाँ से नैरो मार्ज ले लिए। ठीक है, तो ये मेरा पेज नैरो मार्ज में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे बायोडाटा। जैसे कि कोई भी बायोडाटा लिखने के बाद सबसे पहले हमें बायोडाटा ही लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है नेम, सेमी कॉलम के बाद माइनस, और यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। तो चलिए मैंने अपना नाम फिलअप कर लेते हैं। और नीचे में आएगा आपका माइलिंग एड्रेस। तो चलिए टाइपिंग करके माइलिंग एड्रेस भी लिख लेते हैं। तो फाइनली हम टाइपिंग कर रहे हैं माइलिंग एड्रेस। सॉरी गाइस, यहाँ पर कैपिटल में हो गया, हमको थोड़ा स्मॉल लेटर में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं माइलिंग एड्रेस सेमीकोलन माइनस। ठीक है, अब अपना नाम को फिलअप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस, माइलिंग एड्रेस में हम लोगों का जो अपना एड्रेस होता है वो एड्रेस आता है। तो चलिए अपने एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि मेरा एड्रेस है मोरंगा विलेज, VI सेमी कॉलम के बाद फिर से माइनस देंगे और यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे विलेज मोरंगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पोस्ट। तो चलिए एंटर दबा के नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे हम पोस्ट। पोस्ट हम लोग का जहाँ है, या अगर आपका पोस्ट जहाँ है वहाँ लिख सकते हैं। मेरा पोस्ट जंगलपुर है तो फाइनली जंगलपुर लिखेंगे। तो JANGALPUR मेरा जंगलपुर बैठ गया है। अब इंटर में प्रेस इंटर करेंगे तो नीचे किस पेज में आएंगे। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मेरा कहाँ है, गोविंदपुर। तो चलिए गोविंदपुर फिलअप कर लेते हैं, गोविंद PUR गोविंदपुर। ठीक है, अब नीचे में स्टेट लिखेंगे। तो स्टेट STATE स्टेट सेमी कॉलम माइनस झारखंड। आपका स्टेट जहाँ है आप वहाँ फिलअप कर सकते हैं। मेरा स्टेट झारखंड है तो मैंने झारखंड स्टेट फिलअप किया है। और यहाँ पर जो पिन कोड होता है अपने एरिया का, उसको भी देना है। तो चलिए पिन कोड दे देते हैं। तो पिन कोड मेरा 828109 है। तो बायोडाटा के नीचे जितना भी फिलअप होता है सब इसी कैंडिडेट में आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जितना तक पढ़े हैं उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता है। तो हम इसे कैपिटल लेटर में लिख लिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यह आता है कि आपका मतलब मैट्रिक हो या इंटर हो या BA किए हो, सब उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जितना एजुकेशन किए सब क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इंसर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से तो टेबल ले लेंगे। 4/6 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे टेबल 4 लेंगे और रो ले लेंगे 6। तो 4/6 का टेबल लेने के बाद हम इसको फिलअप करने वाले। तो जैसे कि सबसे पहले हम फिलअप करने वाले हैं पासिंग ईयर। आप पासिंग किस साल में किए हैं, पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर मेरा हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे बोर्ड। आप किस बोर्ड से एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं, बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं, उसको यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी हम टाइपिंग कर लेते हैं। चलिए फाइनली ये मेरा बोर्ड यूनिवर्सिटी टाइपिंग हो गया। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा ईयर। आप किस साल में ईयर पास किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद लिखना पड़ेगा मार्क। चलिए मार्क के बाद हम देंगे परसेंटेज। तो शिफ्ट दबा के हम परसेंटेज लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न DIVISION डिवीज़न, ये वाला डिवीज़न हो गया। अब
नीचे में आएंगे, अब नीचे में लिखेंगे कि पासिंग ईयर, जैसे कि मैंने पास किया है मैट्रिक, तो ठीक है, हम मैट्रिक टाइपिंग करके लिख रहे हैं MATRIC। तो ये मेरा मैट्रिक हो गया। अब मैट्रिक में हम किस बोर्ड से पास किए हैं उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम JSC बोर्ड से पास किए हैं, तो चलिए JSC बोर्ड लिख लेते हैं। तो मैंने JSC रांची से पास किया, तो JSC रांची हो गया। किस साल में पास किया है, ईयर में उसी को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम 2012 में पास किए, तो 2012 टाइपिंग करके फिलअप कर लेते हैं। और मार्क कितना आया, तो चलिए मेरा मार्क आया है 316। इसका परसेंटेज कितना होगा, 63.20 आउट कितना लगभग आसपास होगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब कौन सा डिवीज़न हुआ है, तो ये फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा, क्योंकि मैट्रिक में JSC बोर्ड में 300 डिवीज़न से ही फर्स्ट माना जाता है। तो फर्स्ट मार्क इस पर करेंगे तो ये इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। फिर से नीचे आएंगे, अब लिखेंगे इंटर। तो इंटर में हम किस साल में पास किए, कौन बोर्ड से पास किए हैं, JSC बोर्ड से। तो चलिए JSC रांची हम लिख लेते हैं। और किस साल में पास किए हैं, तो चलिए ये फिलअप किए 2014 में पास किए। अब मार्क इसमें मेरा कितना आया, तो मार्क अभी फिलअप कर लेंगे। तो मार्क्स आया 314, तो ये लगभग 61.20 के परसेंटेज के हिसाब से आएगा। तो इसको भी फिलअप कर लेते हैं। अब ये भी मेरा फर्स्ट डिवीजन होगा। तो चलिए इस पर मार्क से क्लिक कर देता है और नीचे में आता है। तो नीचे में आएंगे BA। तो BA हम किस साल में किए हैं, तो BA किए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो हजारीबाग यहाँ पर हम टाइपिंग करके लिख लेंगे। तो विनोबा भावे हजारीबाग हो गए। अब ये पास किए हैं 21 साल में, तो इसके बाद हमको वही लिखना पड़ेगा। तो चलिए 2017 में मैंने पास किया, तो 2017 लिख लें। अब इसके बाद नंबर कितना है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो चलिए मेरा नंबर 300 आया है इसमें, तो 300 टाइपिंग कर लेते हैं। तो फाइनली ये मेरा 60% होगा। तो इसमें भी मैं फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ, ठीक है। तो सर 60% यहाँ पर फिलअप कर दें और यहाँ पर 1ST मतलब फर्स्ट 1ST और स्पेस मार देंगे, तो इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली मेरा टेबल फिलअप हो गया। अब इसके नीचे हम लिखने वाले हैं कि एक्स्ट्रा एजुकेशन या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप क्या किए हैं, तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जैसे कि आप BEd किए होंगे, ITI किए होंगे, तो उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं किए हैं, तो कुछ नहीं लिखते हैं। तो अगर आप किए होंगे तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आएगा आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, सब इसी में आएगा। तो चलिए पर्सनल डिटेल्स कर देता है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं नेम, तो नेम में जैसे कि मेरा नाम लिखना है, तो नेम के बाद आएगा फादर्स नेम। तो चलिए नेम अपना फिलअप कर लेते हैं सिंपल माइनस के देके, जैसे कि मेरा नाम है दयाल महतो, ठीक है। तो मैंने DAYAL दयाल MAHA सॉरी गाइस MAHATO। सब मेरे टाइपिंग में कुछ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। नेम मेरा फिलअप हो गया। अब इसके बाद हम करने वाले हैं फादर्स नेम। तो चलिए फादर्स नेम फिलअप कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके कुछ डिटेल्स हैं, चलिए उसको फिलअप कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फाइनली गाइस मेरा बायोडाटा पूरी फिलअप हो गया है। अब फ़ोटो डालने के लिए शेप्स लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ़ोटो डालने के लिए हम शेप्स ले लेते हैं। तो इसके शेप्स लेने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में क्लिक करेंगे और आएंगे शेप्स में, और यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स उठा के क्लिक करके यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो ये देखिए फिलअप हो गया। अब इसको हम जाएंगे शेप्स फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ से नो फिलअप कर देंगे, क्योंकि ये बाद में हटे नहीं इसीलिए, ठीक है। तो ये मेरा पूरी हो गया। अब इसके कुछ सेटिंग होते हैं, चलिए उसको कर लेते हैं। बायोडाटा तो मेरा लिखा हुआ हो गया। अब जैसे कि बायोडाटा को मिडिल पोजीशन में लाना है, तो सबसे पहले हम बायोडाटा होम में क्लिक करेंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और मिडिल सेंटर में आएंगे। तो मिडिल सेंटर में क्लिक करेंगे, देखिए ये मेरा मिडिल सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। तो चलिए इसको साइज को बढ़ा लिया। अब नेम, सॉरी गाइस नेम हम टाइपिंग करना भूल गए थे, तो चलिए नेम को हम टाइपिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों मेरा नेम टाइपिंग करके फिलअप कर लिए हैं। अब नीचे में जो माइलिंग एड्रेस है इसको एडजस्ट करके हम थोड़ा राइट साइड में करने वाले हैं। तो ठीक है, एडजस्ट करने के लिए नीचे वाले एड्रेस को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और पेज लाट में जाएंगे। पेज लाट के जगह पर इंडेंट को थोड़ा हम हाई कर देंगे तो ये मेरा राइट साइड में भागने लगेगा। ठीक है, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एडजस्ट करके बैठा लेते हैं। तो फाइनली ये मेरा एडजस्ट होकर बैठ गया। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लिखा हुआ है इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और होम में जाकर इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसे अंडरलाइन कर देंगे तो ये मेरा अंडरलाइन हो गया है। ठीक, अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को सेम वैसा ही करना है। ठीक है, तो चलिए होम में चलते हैं। तो होम, एक सेकंड, होम में चल गए और होम में फिर से यहाँ बोल्ड कर देंगे और इसे अंडरलाइन कर देंगे। और पर्सनल डिटेल्स जो नीचे मिलेगा उसको भी हमें थोड़ा सा डीप करना है। तो डीप करने के लिए हमें बोल्ड करना होगा। तो चलिए होम में क्लिक करेंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये फाइनली मेरा बोल्ड हो गया। अब इसके बाद नीचे वाले जो एड्रेस को उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल आईडी तक। सेलेक्ट करने के बाद इससे भी हम पेज लाट में जाएंगे और इंडेंट में जाके इसके साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो इतना एडजस्ट हो गया। अब ये पूरी बन के मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मेरा बायोडाटा बन के तैयार हो गया है। अब इसके साइड में हम पेज बॉर्डर देने वाला है। तो पेज बॉर्डर देने के लिए इंसर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप्स ले लेंगे, रेक्टेंगल वाला शेप। तो चलिए रेक्टेंगल वाला शेप्स को क्लिक कर लेते हैं। इसके कॉर्नर से क्लिक करके एकदम नीचे में जाके सटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉर्नर से क्लिक कर लेते हैं और एकदम नीचे में ले जाते हैं। तो ये मेरा नीचे एकदम नीचे में आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने नीचे तक शेप्स को ले आए और जब क्लिक करके छोड़ दिया तो देखिए ये मेरा पूरी मिट गया। तो इसको लाने के लिए इसे बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पेज बॉर्डर के जैसा लग रहा है शेप्स। अब इस पेज बॉर्डर को या फिर शेप्स को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले साइज को इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको पेज को मोटा करने के लिए हमें शेप्स और लाइन में जाना पड़ेगा और इसे वेट में जाके और इसके वेट के थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे कि 2/14 वेट ले लेंगे। तो फाइनली ये मेरा वेट बड़ा हो गया। अब लग रहा है कि ये बायोडाटा बन के पूरी तैयार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड वंदे मातरम।